एक समाज में फैला दिया गया है कि महिलाएं अच्छी ही होंगी, महिलाएं कोमल हृदय की होंगी, महिलाएं परिवार लेके चलेंगी। मतलब ये जो पूरी जवाबदेही आपने उस पर दे दी, तो मैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये गुण जो है ना मनुष्य के गुण है। ये स्त्रियों में भी हो सकते हैं, पुरुषों में भी हो सकते हैं। हम क्यों विभाजित करते हैं कि जो पुरुष है वह हमेशा कठोर ही होगा, वह भी दयालु हो सकता है। जब महिलाओं का मामला आता है ना, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को आप लोगों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हमेशा एक बार महिलाओं का नज़रिया भी लाइए। एकदम सनसनीखेज बना देना जरूरी नहीं है, चाहे वो सीमा हैदर का मामला हो, चाहे वह ज्योति मौर्य का मामला हो, या अन्य कोई ऐसी घटनाएं हो। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उनका जो फैसला था सही था या गलत? देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनको ब्लैक एंड व्हाइट में हम सही या गलत नहीं कर सकते हैं, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है कि हाँ या ना। हमको किसी भी घटना को समग्र रूप में देखना चाहिए कि कोई घटना हुई तो उसके पीछे क्या क्या कारण है। अगर प्रथम विशुद्ध हुआ तो उसके 50 कारण थे, कोई एक कारण आप नहीं कह सकते हैं। तो अगर ज्योति मौर्य ने अपने जीवन के लिए कोई डिसीजन लिया तो हमने उसे सिर्फ एक औरत के डिसीजन के रूप में क्यों देखा? वह भी मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते हम देखिए, यह भी एक समाज में फैला दिया गया है कि महिलाएं अच्छी ही होंगी, महिलाएं कोमल हृदय की होंगी, महिलाएं परिवार लेके चलेंगी। मतलब ये जो पूरी जवाबदेही आपने उस पर दे दी, तो मैं एक चीज बताऊंगी, ये सबों को जानने के लिए जरूरी है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये गुण जो है ना मनुष्य के गुण है। ये स्त्रियों में भी हो सकते हैं, पुरुषों में भी हो सकते हैं। हम क्यों विभाजित करते हैं कि जो पुरुष है वह हमेशा कठोर ही होगा, वह भी दयालु हो सकता है। तो ज्योति मौर्य ने ये बिल्कुल उनका पर्सनल मामला था। क्या परिस्थिति थी, हम और आप जब सब कुछ हम नहीं जानते हैं, मैं कैसे ये सब लोग नहीं कह सकते हैं। पुरुष और महिला की बात अगर छोड़ दे, अगर माँ की बात करें, एक माँ थी। नहीं, माँ की, पिता की भी तो बात कभी कर सकते हैं। अक्सर कहाँ पिता की बात होती। देखिए, हमेशा जब भी हमने बात की है ना, तो क्यों एक दायरे में, एक जवाबदेही के दायरे में स्त्रियों को ही हम हमेशा क्यों खड़ा करेंगे? हजारों केस आप सब ने अपने जीवन में शायद देखे होंगे, आपने रिपोर्टिंग की होगी, हजारों पुरुषों के ऐसे केस आए होंगे। आपने इतनी व्याख्या, इतनी समीक्षा उसकी कभी नहीं की। इसमें इतना विचलन क्यों? व्यक्तिगत तौर पे मैम, आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत है आपके नजर में? मैंने हमेशा कहा कि जजमेंटल कभी नहीं होना चाहिए, सामाजिक घटनाओं में कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मुझे इस पूरे संविधान के दायरे में रहकर मैं कहती हूँ कि किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में वह जजमेंटल होकर जवाब दे। ये क्या परिस्थिति थी, बिना सब कुछ जाने, बिना दो तरफा सारी घटनाओं को नज़दीकी से समझे, इसको सही और गलत कहना ही गलत है। सीमा सुरक्षा की बात कर करें, सीमा हैदर जिस तरह से भारत में आ गए और जिस तरह से उन्होंने यहाँ आते ही पहले शादी कर दी, क्या लगता है कि ये, आपको क्या लगता है कि ये जो आई हैं उनका कोई अलग कोई मकसद है क्या? देखिए, इसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। मैं फिर वही कहूँगी, बिना कुछ जाने कैसे कह सकते हैं कि क्या सही और क्या हो सकता है। जो इतनी बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, कहीं सही में कोई प्यार में पागल हो, हम तो नहीं जानते हैं ना। तो जब तक सच्चाई, तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं सीमा हैदर देश की सुरक्षा पर उंगली उठा रही हैं। नहीं, वो नहीं उठा रही, लेकिन हाँ, ये समय समय पर सचेत होने का मौका मिलता रहता है, चाहे वो सीमा हैदर के बहाने हो या कभी कोई आतंकवादी घुस आता है, आके फोड़ के चला जाता है, तब तक नहीं पता चलता है आपको। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इस पर चूंकि वो एक महिला है, देखिए, मैं फिर यहाँ कहूँगी कि मीडिया को भी इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए कि जब महिलाओं का मामला आता है ना, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को आप लोगों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हमेशा एक बार महिलाओं का नज़रिया भी लाइए। एकदम सनसनीखेज बना देना जरूरी नहीं है, चाहे वो सीमा हैदर का मामला हो, चाहे वह ज्योति मौर्य का मामला हो, या अन्य कोई ऐसी घटनाएं हो। उसको भी उन सामान्य घटनाओं की तरह ही देखा जाना चाहिए। उसकी पड़ताल होनी चाहिए, और बिना पड़ताल हुए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये गलत है। आप अपना नाम परिचय दे दें। मेरा नाम शरद कुमारी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।